तो YouTube पर ना MLM को फ्रॉड बोलकर एक्सपोज करके रोस्ट वीडियो बनाकर व्यूज छापना बहुत आसान है। बट व्हाट इफ आई सी दैट MLM इज नॉट फ्रॉड बट इट इज द कल्चर ऑफ MLM कंपनीज जो उसे फ्रॉड जैसा बना देती है। तो वीडियो में जितने भी चैप्टर है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प। इफ यू वांट यू कैन गो चेक एंड स्किप देम आउट। पार्ट नंबर 1 डिस्क्लेमर, और ये तुम्हारा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी MLM। मैं अभी भी किसी MLM का पार्ट नहीं हूं, तो ये मत समझना कि मैं कल को आकर तुम्हें वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बेचूंगा इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बट आई हैव सीन पीपल वर्किंग वेरी क्लोजली इन दीज का काइंड ऑफ थिंग्स, इसलिए मुझे पता है। और इस डिस्क्लेमर को देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी सी यूट्यूब पे जैसा मेन स्ट्रीम MLM के बारे में बातें चलती है या फिर सोशल मीडिया पर MLM के बारे में जैसी बातें चलती है उससे थोड़ी हट के बातें होने वाली है और थोड़ी सेंसिबल बातें होने वाली है। अंधा कोई रोस्ट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ MLM। आई एम नॉट गोइंग इनटू द बेसिक्स ऑफ कि MLM क्या है नहीं है, वो तुम्हें पता ही है। बट लेट्स टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ MLM, व्हाट एक्चुअली इज MLM और उसकी एग्जिस्टेंस हुई क्यों। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई अगर कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट को बनाया एंड इट डज नॉट हैव दैट मच बजट कि उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बनाए, उसने मैन्युफैक्चरर करा, उसने होलसेलर को भेजा, उसने रिटेलर को भेजा और बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली जब तुम्हारा लंबा सप्लाई चेन हो जाता है और तुम्हारे पास इतना बजट नहीं होता है, मतलब मैं बड़े लेमैन टर्म पे समझा रहा हूँ कि जब तुम्हारी सप्लाई चेन इतनी लंबी हो जाती है, जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते कि तुम अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलर तक पहुंचाओ, फिर रिटेलर उसे बेचे, तो तुम डायरेक्ट सेलिंग को अपनाते हो जहां पर तुम्हारे कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वही तुम्हारे बेचने वाले लोग हैं। तो उसमें जो सप्लाई चेन का जो अमाउंट होता है, फिर जो सप्लाई चेन के लोग होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, जहां पर बंदे एक दूसरे को फेस टू फेस जाकर डोर टू डोर जाके सामान बेचते हैं। अब इस आइडिया में इस बात को समझो, जहां पर भी सेलिंग की बात आती है ना, वहां पर बंदे गुस्सा होते ही होते हैं। अब तुम MLM को एक बार साइड में रख के तुम किसी भी चीज के बारे में बात करो। अगर मान लो तुम घर देखने जा रहे हो, तो वो जो ब्रोकर है वो तुम्हें एक घर दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 3, 4, 5, 6, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम उसके कॉल्स उठाना ही बंद कर दोगे। वाई? बिकॉज सेलिंग एक चीज ही ऐसी है जिसको देख के लोग हमेशा इरिटेट होते हैं। तो सेलिंग खुद में ही बदनाम है। प्लस MLM में देयर इज वन बिग फैक्टर जिसके बारे में आज बात करने वाला हूं, और उसी फैक्टर ने सेलिंग के साथ मिलके MLM के ऊपर इतना बड़ा फ्रॉड का टैग लगा दिया। अब वो सही में फ्रॉड है या नहीं, आई कैन नॉट जनरलाइज, बिकॉज आई डू नॉट जनरलाइज थिंग्स। मेरा इतना मानना है कि ब्लैक कुछ नहीं होता, व्हाइट कुछ नहीं होता। कंपनीज हैं जो फ्रॉड है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री ये बेकार है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग द आइडिया इटसेल्फ इज नॉट बैड। वो आइडिया बेकार नहीं है, बस कंपनीज ने कुछ गलती कर दी है, लोगों ने कुछ गलती कर दी है, जिसके कारण MLM के ऊपर फ्रॉड का टैग लग चुका है। नाउ पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, विच इज व्हाट इज दैट थिंग जिसने MLM को फ्रॉड बना दिया, एंड दैट थिंग इज MLM कंपनीज का कल्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ MLM। तो देखो, अगेन मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, वो क्या बेच रही है, नहीं बेच रही है, शैम्पू, तेल, कंघी, तुम्हें जो भी बेचना है बेचो। बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक उसका कल्चर अच्छा नहीं है, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में जा नहीं पाएगी। एंड दैट इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द MLMs आर कंसिडर्ड एज फ्रॉड, बिकॉज इन्होंने अपने कल्चर को ऐसा बिल्ड कर दिया है। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट बाय पॉइंट कि इनके कल्चर में एक्चुअली में दिक्कत क्या है। पॉइंट नंबर 1, हाइडिंग थिंग्स। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें MLM में ये दिखेगी, तुम जब भी किसी MLM वाले बंदे से बात करोगे या फिर तुम्हें टेक्स्ट आएंगे MLM के। अगर तुमने मेरी राइज ऑफ फेक एंटरप्रेन्योर्स वाली वीडियो देखी नहीं तो उसको जाके देखना। उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि कैसे मुझे एक बंदे ने टेक्स्ट करा, कैसी बात हुई मेरी एंड एवरीथिंग। तो हाइडिंग थिंग्स, ये इनकी दिक्कत क्या होती है ना, जब भी तुम किसी MLM वाले बंदों से बात करोगे, वो तुम्हें सब बताएंगे कि तुम पैसे कमाओगे, तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, तुम्हें कम्युनिकेशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बातें घुमा फिरा के बताएंगे। बट दे वुड नेवर टेल यू व्हाट इज द वर्क एग्जैक्टली। मतलब दे वोंट टेल यू कि ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पे देम सम मनी और उसके बाद तुम्हें सामने बेचते जाना है। दे डू नॉट टेल यू। द क्वेश्चन इज कि अगर तुम्हें अपने बिजनेस पे इतना प्राउड है, इफ यू हैव दैट मच प्राउड इन योर बिजनेस मॉडल, देन व्हाई डू यू हाइड इट ऑल द टाइम। और अगर MLM से कोई बंदा मुझे देख रहे हो तो प्लीज आंसर दिस, लाइक आई रियली वांट टू नो कि अगर तुम लोगों को अपने बिजनेस मॉडल से इतना प्यार है, इफ यू रियली ट्रस्ट दैट मॉडल, व्हाई डोंट यू टेल पीपल। मतलब तुम बात इतनी घुमा फिरा के क्यों बताते हो। जब मुझे फर्स्ट टाइम किसी MLM वाले से वेस्टीज से ही आया था, जब मुझे फर्स्ट टाइम वेस्टीज से टेक्स्ट आया था ना,
मैं उस बंदे से पूछ पूछ के हार गया कि भैया काम क्या है, ये तो बता दो। वो नहीं, तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, ये बेस्ड मॉडल है, एसेट बेस्ड मॉडल है, रेवेन्यू जनरेट होगा, कम्युनिकेशन बनेगी। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, पर है क्या? एंड दे डिडंट टेल मी दैट। तो ये जो कल्चर है ना, कल्चर का पहला पार्ट है हाइडिंग थिंग्स। तो ये जो चीजें छुपाते हैं ना, इससे लोगों को लगता है फ्रॉड है। पॉइंट नंबर 2, इनसेंसिटिविटी। ये जो लोग होते हैं ना, ये मैक्सिमम टाइम्स इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि मैं क्या बताऊं। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरे ना मैं मेंटरशिप प्रोग्राम्स रन होते हैं, ठीक है। तो एक वो प्रोग्राम था मेरा, वो ना जिस दिन एंड हो रहा था, तो एंड में मैं बोलता हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो बताएं कैसा एक्सपीरियंस था एंड एवरीथिंग। तो उसमें से एक बंदा ने अनम्यूट करा और मुझे अपने प्रोग्राम का एक्सपीरियंस बताने लगा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अराउंड 40-50 लोग थे जो हम सुन रहे थे कि वो बंदा क्या एक्सपीरियंस बताएगा। उसने बोला कि आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, ये वो करके। और मैं भी बड़ा इमोशनल होकर सुन रहा हूँ कि आज आखिरी दिन है, ये बंदा इतने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। बोलते 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 वो बंदा पता नहीं कब शिफ्ट मार गया कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई वॉज लाइक, ये मेरे प्रोग्राम का आखिरी दिन है वेयर पीपल आर इमोशनल, हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और तुम यहाँ पर भी अपनी कंपनी बेच रहे हो। दिस इज इनसेंसिटिविटी। और ये अगर तुम्हारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में है ना, तो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक योर कंपनी फ्यूचर प्रूफ। बिकॉज तुम्हें सिचुएशंस को देख के समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम सेल्समैन हो, तुम बेचते हो, पर कहीं भी तो नहीं बेच दोगे ना। एक उस मोमेंट पर जहाँ सारे बंदे इमोशनल है, हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, तुम वहां पर भी बेच रहे हो। मतलब सच शेमफुल हरकत। मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा आता है बेच रहा है। मतलब यू हैव टू बी सेंसिटिव। सेलिंग का रूल ही यही है कि भाई टाइम पर अपने आप को पिच करो। और आधे लोग ये करते हैं क्योंकि उनके 20,000 रुपए पहले से डूबे हुए रहते हैं और उन्हें उन पैसों को रिकवर करने की जल्दी रहती है, तो वो कुछ भी करते हैं, कभी भी बेचते हैं। तो इस तरह से कंपनी का कल्चर बेकार होता है। पॉइंट नंबर 3, ओवर मोटिवेशन। तुम जितने भी MLM वालों का पेज देख लो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठा है, कोई इंस्पिरेशनल स्पीकर बन के बैठा है, कोई स्पीकर ही मतलब कुछ भी नहीं तो स्पीकर तो लोग बन ही जाते हैं। MLM में कुछ भी नहीं है तो कॉन्फिडेंस तो मेरे मन में आ ही जाएगा। कुछ नहीं सीखा, पैसे डूब गए, बट कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। इतनी मोटिवेशन अपने सपनों को पूरा करना। मैं देखता हूँ, मैं ना फेसबुक के एक वेस्टीज के ग्रुप में हूँ, मेरे को बड़ा फन आता है। मैं जब वहाँ पर लोगों की बेवकूफ़ हरकतें देखता हूँ ना, कोई भी पोस्ट हो उसमें मोटिवेशनल कमेंट, जॉइन टीम, दिस दैट, ये कर लो, सपने पूरे, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, दिस दैट। मतलब किसी बिजनेस को तुम इस इंटेंट से ही घुस रहे हो कि तुम पैसे कमाओगे इतने उतने, तो वो बिजनेस रन नहीं होगा। द होल इंटेंट ऑफ योर बिजनेस स्टार्टिंग में शुड बी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड नॉट टू जस्ट अर्न मनी। और ये दिक्कत होती है। पॉइंट नंबर 4, डिमीनिंग अदर थिंग्स। और MLM के कल्चर में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये ना दूसरे चीजों को हमेशा डिमीन करते हैं, हमेशा डिमीन करते हैं। इनको एजुकेशन सिस्टम बेकार, जॉब बेकार, यूट्यूब बेकार, इंस्टा बेकार, सब कुछ बेकार। असली चीज क्या है? बस MLM। एक ही चीज है दुनिया में MLM इनके हिसाब से जो अच्छी है, बाकी सब बेकार है। मैंने देखा है जितने MLM वाले होते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनके व्हाट्सएप स्टेटस एजुकेशन सिस्टम में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता, वो नहीं पढ़ाया जाता, पैसा के बारे में नहीं सिखाया जाता, जॉब में ये खराब है, वो खराब है। मतलब इनके हिसाब से शैम्पू तेल बेचना ही बिजनेस है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है। शैम्पू बेचो, तेल बेचो, कंघी बेचो। लाइक आई एम नॉट रोस्टिंग देम, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। हर चीज को तुम अगर डिमीन करते रहोगे ना, तो लोग तुम्हें फ्रॉड बोलेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ MLM अच्छी होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बेकार है। तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा बिजनेस बढ़ गया, तुम्हारा बिजनेस मॉडल बढ़ गया और बाकी बेकार है, जॉब में ही कुछ नहीं रखा, सिर्फ MLM में ही रखा है, सिर्फ पैसिव इनकम, लॉन्ग टर्म गोल, एंटरप्रेन्योरशिप, दिस दैट, क्या क्या पता नहीं। तो ये रॉन्ग है। तो ये जो 4 पॉइंट्स अभी मैंने तो बताया, ये जो कल्चर है ना MLM का, ये बर्बाद कर रहा है। और एक्चुअली यही एक रीजन है जो MLM वालों ने जिस तरह का अपना कल्चर फॉर्म कर दिया है, लोग इसको फ्रॉड बोलते हैं, क्योंकि लोग इन चीजों के झांसे में आके फंस जाते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज व्हाट टू डू। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई बंदा MLM ज्वाइन कर रहा है, एक तो सबसे पहले तो उसे समझना पड़ेगा कि MLM इज नॉट मैजिक,
एक जनरल बिजनेस के जैसा है। फ्रॉड में अभी भी नहीं बोलूंगा, कुछ कंपनीज हैं फ्रॉड है ठीक है, पर कुछ कंपनी का कल्चर इतना वाहियात होता है ना, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी। सो द थिंग इज कि अगर कोई बंदा MLM ज्वाइन कर रहा है तो उसे भी समझना पड़ेगा कि ये बाकी बिजनेस के जैसा है जहाँ पर टाइम लगेगा। अगर तुम इस बात को समझ के घुसते हो, तुम बिलीव मी, तुम जितने भी बड़े लोग इस टॉप पे MLM पे बैठे हैं वो भी पेशेंस के साथ बैठे हैं वहां पर। तो अगर तुम पेशेंस के साथ घुसते हो विद सम स्टिपुलेशन कि अगले 3 साल में, 5 साल में, 1 साल में होगा तो ठीक है। तुम सोचो कि 1 हफ्ते में तो तुम भी ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो तो तुम लोगों को बेवकूफ बना के फंसाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने पैसे रिकवर करने की जल्दी रहती है, और फिर तुम जिसको फंसाओगे उसको रिकवर करने की जल्दी रहती है। तो ये पूरा चेन बन जाता है ना जल्दी जल्दी का, इसके कारण सब बर्बाद हो जाता है। वॉट टू डू का आंसर इतना सही है, अगर तुम पेशेंस रख सकते हो तो घुसो और इस कल्चर को चेंज करो। जो बकवास कल्चर इन्होंने बना के रख दिया है ना, कहीं भी बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, मोटिवेशनल कोट डालेंगे, कुछ भी दिखाएंगे, हमेशा पैसा 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 पैसा, भले खुद का पैसा। मतलब मैं एक इंसिडेंट हुआ था, एक दोस्त को मैंने पैसे दिए थे, वो बंदा मेरे को पैसे रिटर्न ही नहीं कर रहा था। MLM का बंदा प्रॉपर, हर हफ्ते उसको पता नहीं कौन सा बोनस क्या लैपटॉप मिलता है, आई डोंट नो, और मेरे पैसे रिटर्न ही नहीं कर रहा था। एक दिन उसने स्टेटस लगाया मिलियनियर वर्कशॉप का, और मैंने उसी टाइम में रिप्लाई मार दिया कि भाई पहले मेरे 500 दे दे, मिलियनियर बाद में बन जाइए, और उसने एम्बेरस होकर पैसे दे दिया। तो तुम इतना पैसा करते हो एंड देन तुम उसको फेक करते हो। तो ये जो फेक कल्चर है ना, ये प्रॉब्लम है, ना कि आइडिया। तो MLM इज नॉट फ्रॉड, द कल्चर जो बन चुका है, द कल्चर कंबाइंड विद द आइडिया हैज मेड MLM फ्रॉड। अगेन सारे नहीं कुछ। तो अगर पेशेंस रख सकते हो, इट इज अ गुड बिजनेस। लोग कमा रहे हैं, लोग कमाते ही है और लोग कमाएंगे भी। तो पूरी इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं है, ये कल्चर बर्बाद है, कल्चर बेकार है, इस कल्चर के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। So guys, that was an analysis video of what if I say कि MLM is not fraud. If you like this video, do hit the like button, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे बाकी के वीडियोस देख लेना। I post analytical and spiritual videos. That is from my side. Let's see you in my next one. Thank you and bye.